नेक्स्ट टॉपिक इज मोबिलिटी। मोबिलिटी का जो सिंबल है, जो माइक्रो का जो सिंबल म्यू यूज करते हैं, वही मोबिलिटी का सिंबल है, राइट। एक फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका डेफिनेशंस करते हैं पहले, फिर फॉर्मुलेशन, फिर यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? मोबिलिटी ऑफ करंट कैरियर्स इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर of the current carrier to the applied electric field, right। अब देखिए, किसी करंट कैरियर्स को, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको मैं अलग से बॉदर करता हूँ। जो करंट कैरियर्स का मतलब क्या है? कैरियर्स दो तरह के होते हैं। कैरियर्स का मतलब कि जो कि किसी चीज को कैरी करके लेके जाए, राइट। कैरियर जैसे हमारे बाइसाइकिल में भी कैरियर लगा रहता है, तो उस पर कोई भी आइटम हम या फिर हम खुद उस पर बैठ के जा सकते हैं, कोई उसको चला रहा है, राइट। तो कैरियर्स इसीलिए यहाँ पर होता है। तो करंट कैरियर्स का मतलब कि कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और एक जो आप कह सकते हैं कि चार्ज दो तरह के होते हैं, कि निगेटिव और एक पॉजिटिव, राइट। तो जो दो टर्मिनल की हम बात करते हैं सेल या बैटरी में, कि पॉजिटिव और निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज कैरियर और नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज कैरियर उससे प्रोपेगेट होते हैं, मोशन करते हैं सर्किट में, राइट। तो हम इवन होल्स भी कह सकते हैं, जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम बात करें तो पॉजिटिव को होल्स कहते हैं और नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, राइट। तो बेसिकली दीज आर द चार्ज कैरियर्स, और यू कैन से द करंट कैरियर्स, क्योंकि ये अगर मोशन करेंगे तो ही किसी सर्किट में, किसी कंडक्टर में करंट की हम बात कर सकते हैं। अगर ये रेस्ट में होगा तो करंट की बात ही नहीं है ना। वो रेस्ट में करंट की बात नहीं कर सकते, बिकॉज फ्लो ऑफ दीज चार्ज कैरियर्स इज पर इन ए टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो मोबिलिटी जो फिजिकल टर्म है, दैट इज डिफाइंड एज करंट कैरियर्स, मोबिलिटी ऑफ करंट कैरियर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर मैं प्रोटॉन नहीं कहूंगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन नहीं मोशन कर रहे हैं, जस्ट ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कहा जाएगा। उसका कॉन्सेप्ट अलग है, अलग से कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। तो किसी करंट कैरियर्स का जो मोबिलिटी है, राइट, उसका डेफिनेशन क्या है? इट इज बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मालूम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? वीडी होता है, राइट। ये डायग्राम अच्छा नहीं बना, माउस से बना रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ज्यादा बॉदर कर रखे हैं कि वो क्या होता है, राइट। 8-10 मिनट में तो डेफिनेशन भी बता रखे हैं, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं अगर समझ में ये नहीं आ रहा है तो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, राइट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द करंट कैरियर टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मालूम है कि दो चीजों का ये रेशियो है। अगर इन जनरल ये फॉर्मूला को हम बदल करें तो म्यू का फॉर्मूला जो होगा, म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला आप सिंपल लिख सकते हैं, मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द मोबिलिटी ऑफ करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स क्या होते हैं? आइदर आप इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव चार्ज की बात कर सकते हैं, राइट। ये चार्ज कैरी करके, मतलब एनर्जी कैरी करके एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाते हैं। जैसे कि हमारे सिटी में पावर स्टेशन होते हैं, राइट, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होते हैं, तो वो तो सिटी के बाहर है, राइट, सिटी के जस्ट बाहर है। तो वहां से हमारे घर में वो चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं। तो कैसे आते हैं? वायर के थ्रू आते हैं, किसी न किसी वायर के थ्रू आते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आते हैं। तो वो चार्ज कैरियर उसमें है इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल करते हैं। तो जस्ट जो करंट का डायरेक्शन होता है, तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन, राइट। तो हम मोबिलिटी डिस्कस कर रहे थे। तो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज बेसिकली इट इज अ mobility of current carrier is the ratio of drift velocity, right, Vd। drift velocity क्या होता है? It is the average velocity of the free electrons of the conductor when the electric field applied across the conductor। तो drift velocity upon electric field का भी definition मालूम है। It is a region around
इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक डेफिनेशन कह सकते हैं, फोर्स अपॉन चार्ज इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस की बात ना करूं तो इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन चार्ज, राइट। तो ये हुआ डेफिनेशन, फॉर्मूला हमने बात कर लिया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला हमने ड्राइव किए थे, एक अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बॉदर किए थे। क्या था, एक हम लोगों ने डेरिवेशन किए थे प्रीवियस लेक्चर में कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो रिलेशन क्या आया था, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, Vd इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। ये भी डेरिवेशन बहुत ही इजी है, 5 मिनट में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो ई यहाँ पर क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पर माइनस भी था तो मैंने इसको मैग्नीट्यूड की यहाँ बात कर रहे थे, राइट। तो ये चार्ज ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड मास ऑफ दैट पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, राइट। इसको जस्ट हमें डिवाइड कर देना है इलेक्ट्रिक फील्ड से, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ई अपॉन एम इंटू टाउ, ई अपॉन एम इंटू टाउ, राइट। दैट इज द, मतलब ये वैल्यू हमने क्या किया, ये जो वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में जो फाइंड आउट किए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, वो फॉर्मुलेशन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए। मोबिलिटी का फॉर्मूला रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में और मास के टर्म में, चार्ज के टर्म में कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो ई अपॉन एम इंटू टाउ अपॉन ई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो फॉर्मूला बचेगा दैट इज m इज इक्वल टू स्मॉल ई टाउ अपॉन। तो ये तो यूनिट डेफिनेशंस और यूनिट की बात अभी नहीं किया मैंने, फॉर्मूला हो गया, डेफिनेशन हो गया मोबिलिटी का। आप इसको बहुत इजीली आप इसका यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिट आपको वेलोसिटी के मालूम है और इसका भी मालूम है, तो आप इसका यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको टास्क है, उसको आप